श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तो है ध्यान और दूसरा है ध्यानमय जीवन। ध्यान देने की वस्तु है, करने की वस्तु नहीं है। तो जीवन किसको कहते हैं? जीवन वो है जिसमें हम अनुभूतियों को इकट्ठा करते हैं। जब हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और एनीवन, तो उसमें हम अपने जीवन के अनुभूतियों का संग्रह एक विशेष सीक्वेंस में प्रस्तुत करते हैं। पत्थरों को जीवन नहीं, मनुष्य को जीवन है। तो इस जीवन में अनुभूतियां, और उन अनुभूतियों में तीन पहलू: अनुभूति का क्षेत्र, अनुभूति और अनुभूति को अनुभव करने वाला, तीन बार एक्सपीरियंस फील्ड, एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड एंड एक्सपीरियंसर हु इज गोइंग थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस। तो एक हो गया ध्यान और दूसरा हो गया जीवन। अब हमको यदि ध्यान करना नहीं है, ये बात समझ में आई तो अगली बात समझ में आएगी। जब तक कि हमारे बुद्धि में ये भ्रांति बैठी है कि यह ध्यान ये करने की वस्तु है, तब तक के हम परेशान ही रहेंगे। देखो, क्योंकि ध्यान किस लिए करते हैं? फैशन है क्या? नहीं, सभी करते हैं ध्यान, तो हमने सोचा हम भी कर लें। सभी हाई हील पहनते हैं, हम भी हाई हील पहन लें। सभी हाई हाई करते हैं, तो हम भी हाई हाई करें। तो सभी मेडिटेशन करते, तो हम भी मेडिटेशन करें। देखो, तो ध्यान यह करने की वस्तु नहीं है, ध्यान यह देने की वस्तु है। तो ध्यान देना, तो कहाँ ध्यान देना? तो सवाल आता है, हमारा ध्यान कहाँ है? अनुभूति में तीन पहलू। तो हमारा ध्यान विषयों पर है क्या, कि जिसका हम अनुभव कर रहे हैं? कि हमारा ध्यान उन विषयों के अनुभूतियों का है क्या? पकोड़े अच्छे बने थे, तो पकोड़े पर है कि पकोड़े की टेस्ट पर है, स्वाद पर है, या पकोड़े खा के मुझे बड़ा मजा आया कि मुझ पर है? कहाँ है हमारा ध्यान? तो ये दो बातें जब इकट्ठी हो जाएगी ना, तब ध्यानमय जीवन स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो पहले एक एक चीज को ले ले। जगत के विषयों के प्रति हमारे मन का जो आकर्षण है, उसके कारण हम विषयों को प्राप्त करते हैं और उसका भोग करते हैं। भोग किस लिए करते हैं? आनंद की उपलब्धि के लिए। तो अपने जीवन के जितनी प्रवृत्ति है और जितनी निवृत्ति है, इन दोनों का प्रयोजन केवल आनंद की उपलब्धि के लिए। देखो, एक व्यक्ति विवाह करता है, अब किस लिए करता है? वो दुखी होने के लिए होता है, वो बात दूसरी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए कभी विवाह नहीं करता। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति विवाह के बाद अब डाइवोर्स करना चाहता है, वो किस लिए? वो भी सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। और डाइवोर्स करने के बाद फिर पता चलता, नहीं यार वही ठीक थी। देखो,
तो हमारे जीवन की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितनी निवृत्तियां हैं, वो केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए है। अच्छा, हम जब किसी वस्तु का भोग करते हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए, तो उस वस्तु के प्रति हमारी क्या धारणा होती है, क्या भावना होती है, क्या समझ होती है? तो पहले इसको स्पष्ट समझ लें। वस्तु एक ही है। उस वस्तु के प्रति एक व्यक्ति आकर्षित होता है, दूसरा उसी वस्तु को लेकर के तिरस्कृत करता है, आकर्षित नहीं होता। तीसरा व्यक्ति उस वस्तु के प्रति उदासीन रहता है। जो व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षित होगा और उसको वो वस्तु प्राप्त हो गई तो आनंद का अनुभव आया, और यदि उसको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो दुख का अनुभव आया। देखो, और जिस व्यक्ति को वो वस्तु चाहिए ही नहीं, यदि वो वस्तु उसको मिले तो दुख का अनुभव आए। देखो, और तीसरा व्यक्ति जिसको उस वस्तु के प्रति पूर्ण उदासीनता है, चाहे वो वस्तु मिले या ना मिले, उसको उस वस्तु के होने न होने से ना तो सुख का अनुभव होगा ना तो दुख का होगा। इसको ठीक से समझ लेना संतो। अध्यात्म का तात्पर्य हम लोग जो मैकेनिकली जीते हैं ना, उसको नहीं कहते। जहां जहां अपना जीवन मैकेनिकल हो जाता है, जीवन का रस खत्म हो जाता है। और जब जीवन का रस खत्म हो जाता है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब जानकारी आवश्यक है। तो जब हम किसी वस्तु के प्रति लेकर के आकर्षित होते हैं, उस आकर्षण का स्वरूप क्या है, या उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं होते, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में घृणा होती है, उसका स्वरूप क्या है? और यदि हम किसी वस्तु के प्रति उदासीन रहते हैं तो उस उदासीनता का स्वरूप क्या है? 3 बातें। देखो, जीवन जो है ना, ये 3 पत्तों का खेल है। इसी को ठीक समझ लेना है। हमारे भोले बाबा को 3 पत्ते चढ़ाते हैं ना, वो यही 3 पत्ते हैं। तो पहली बात, किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित होने का जो स्वरूप है वो ये है कि पहले तो हमने अपने आप को अपूर्ण कल्पना किया है कि मैं अपूर्ण हूं। कल्पना ही तो है, वास्तविक थोड़ी है। हम सभी के सभी पैदाइशी ब्रह्मचारी होते हैं, कोई शादीशुदा थोड़ी पैदा होता है। तो नेचुरली वी आर बैचलर्स, अननेचुरली वी आर मैरिड। एक बार एक लड़का मुझे कुछ पूछने आया, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पहले मैं पूछूंगा। बोले क्या, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। देखो, अभी हम ब्राजील में थे और वहाँ ये ध्यान का शिविर चल रहा था 2-3 दिन के लिए। हम एक वाक्य अंग्रेजी में बोलते हैं, फिर जो भाषांतरण करने वाला था वो उसको पोर्तुगीज भाषा में भाषांतरण करता, और चलता रहा। आखिरी दिन जब सब समाप्त हुआ, जाने का समय आया, तो एक बूढ़ा वहाँ आते थे, 80 नॉट आउट। तो वो आकर के मुझे कहते हैं, स्वामी एक्सक्यूज यू मैरिड? I said, no, I am happy. क्योंकि इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग रहते हैं, those who are married and those who are happy. तो जब हम अपने जीवन में ये कल्पना करते हैं कि हम अपूर्ण हैं, अन्यथा अच्छा खासा लड़का पढ़ाई करी है, पैसे कमाता है, अब मौज में रहो ना, कल्पना करता है।
ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। उस कल्पना के कारण अब वो बहिर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी होके क्या करेगा? वो चंद्रमुखी को देखने का प्रयत्न करेगा। और शादी हो गई तो पहला साल चंद्रमुखी सीजन होता है, दूसरा साल सूर्यमुखी तेज, उसके बाद ज्वालामुखी। ये सब क्यों हो रहा है? हमने मन में कल्पना करी कि हम अपूर्ण है, इसीलिए विवाह करना है। उसके पश्चात विवाह किया, फिर गलती नजर आई। पहले था व्हाट इज लाइफ विदाउट ए वाइफ, अब है व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। इस प्रकार से अपने मन में जगत की वस्तुओं को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्षेपण होते हैं। तो जब हमने किसी वस्तु में आकर्षण देखा अपने मन में, तो उसका कारण यह है, पहला कारण हमने अपने आप को अपूर्ण माना, दूसरा उस वस्तु में हमने सुख की कल्पना करी, अनुभव थोड़ी किया है, सुख की कल्पना करी। फिर तीसरी बात हमने ये करी कि हमको उस वस्तु के अभाव में कैसे आनंद मिल सकता है। देखो, फिर चौथी कल्पना करी वो वस्तु ना मिले तो क्या जीवन है। पांचवी कल्पना ये करी कि हमको ये न केन प्रकारेण उस वस्तु को तो उपलब्ध कराना ही है। छठवीं कल्पना करी यदि ये वस्तु नहीं मिलती तो जी के क्या करेंगे। इस कल्पना के बोझे को हम ढोते हैं और फिर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, जब वो वस्तु प्राप्त हो गई तो ये कल्पनाओं का तूफान जो हमारे अंतःकरण में हो रहा था, जैसे वो वस्तु प्राप्त हो गई, ये कल्पना का तूफान शांत हो गया। और फिर हम क्या कहते हैं? देखो, मुझे वो वस्तु चाहिए थी, मिल गई तो खुश हो गए। कारण क्या है? उस वस्तु में सुख है। दिस इज मिसप्लेस अंडरस्टैंडिंग। यदि उस वस्तु में सुख होता तो उसी वस्तु को प्राप्त करके हर एक व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए। देखो, यदि हम ये कल्पना करते हैं कि सुबह सुबह चाय मिली तो बड़ा आनंद आता है, कारण क्या है? चाय में सुख है। यदि चाय में सुख होता तो हर एक को चाय पी करके सुख मिलना चाहिए। जैसे चाय में कैफीन होता है तो हर एक को उस कैफीन का प्रभाव चाय का पड़ता है यदि वो चाय ले तो। इसी प्रकार यदि उस चाय में आनंद का या सुख का अल्कलॉइड होता तो हर एक व्यक्ति को चाय पीने के बाद सुख मिलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो सवाल यह आता है कि हमको जो आनंद का अनुभव आया चाय पीने के बाद, उसकी क्या स्थिति है? अब इसका चिंतन विश्लेषण करें तो उसकी स्थिति ये है कि जब हमको वस्तु की इच्छा थी, वस्तु की चाह थी, तो उसके कारण मन में विक्षेप थे। जैसे वस्तु उपलब्ध हो गई, विक्षेप शांत हो गए। तो आनंद कहां से आया? वस्तु से तो नहीं आया। फिर जो विक्षेप रहित अंतःकरण है वही आनंद का सागर है। देखो महाराज, लेकिन हमने इस पर कभी चिंतन नहीं किया। कारण क्या है? हमने ध्यान दिया कहां है? हमने ध्यान दिया है वस्तुओं पर। देखो, तो पहली स्थिति ध्यानमय जीवन की ये होगी कि हमको इधर ध्यान देना है कि अपना ध्यान कहां जा रहा है। वस्तुओं पर है, व्यक्तियों पर है, दुनिया पर है। तो जब तक के हम इधर ध्यान नहीं देंगे
उसके सिवा जब ध्यान करेंगे तो अंदर में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं होगा। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं महाराज जी हम जब नॉर्मल रहते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जहाँ ध्यान के लिए बैठो ना तो दुनिया भर की गंदगी बाहर आने लग जाती है। पता नहीं इतने बुरे विचार क्यों आते हैं ध्यान के समय, क्या कारण हो सकता है? ध्यान करने से ही बुरे विचार आते हैं, ध्यान करो ही मत। देखो संतो, इसीलिए जिसको हमने महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। देखो, 2 क्षण के लिए आप ऐसे वस्तु को स्मरण करो कि जो आपको अत्यंत प्रिय है, 2 क्षण के लिए। अब जिस प्रिय वस्तु का आपको ध्यान हो रहा था, उस प्रिय वस्तु को लेकर के कितने विचार आते थे, समझो n नंबर ऑफ थॉट्स पर सेकंड। अब दूसरी बात, जिस वस्तु को या व्यक्ति को लेकर के आपके मन में घृणा की पराकाष्ठा है, उसका स्मरण करो। अब देखो क्या विचार आ रहे हैं। तो जहां हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग हो या द्वेष हो, ये वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष ही अंतःकरण के विक्षेपों का कारण बनता है। ध्यान से सुनना। और इन राग द्वेष को कोई भी लॉजिक नहीं है। बहुत सिंपल बात है। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, शादी हो गई थी 1-2 साल, और घर में उनके जैसे गए, हमने चारों तरफ देखा ऐसा, और फिर अपना न्यूज़पेपर लेके पढ़ने लग गए। तो वो लड़की कहती है, स्वामी जी हमने देख लिया, आपने हमारा घर देखा है। हमने कहा ठीक है देख लिया, तो अब चाय ले आओ, काम की बात करो। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम लोगों ने अपने घर को रंग नहीं किया, यही आपने देखा ना। हमने कहा देखा तो नहीं, वो दिखा, फिर करना थोड़ी पड़ा है कुछ, ऐसा ही था। तो बोले हम बताते हैं क्यों हमने रंग नहीं दिया। जब हमने विवाह किया उस समय हम दोनों ने कसम खाई, क्या घर को रंग नहीं देना? बोले नहीं वैसी कसम नहीं, कसम ये खाई कि जब तक हम दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। दोनों की सहमति चाहिए। बहुत बढ़िया है। फिर अब इनको जो है ना, इनको लाइट क्रीम अच्छा लगता है रंग, और मुझे लाइट पिंक अच्छा लगता है। अब दोनों की सहमति नहीं है, तो क्या करें? तो हमने कहा ठीक है आपकी समस्या का हल मैं कर देता हूं। हमने कहा ऐसे करो, इसको अंदर से एकदम कोल टार के जैसा काला रंग दे दो। नहीं रुको मेरा बात पूरा नहीं हुआ अभी। फिर मैंने उस पत्नी को पूछा, पत्नी जी तुम बताओ तुमको अच्छा लगा? नहीं जी। वेरी गुड। पति महाराज देखो तुमको अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। हमने कहा देखो दोनों एग्री हो गए ना, अब लगाओ काला रंग। देखो संतो, अब इसमें क्या लॉजिक है कि मुझे पीला अच्छा लगता है, मुझे लाल अच्छा लगता है? कोई लॉजिक है इसमें? इसी प्रकार से कोई भी वस्तु ले लो, खाने की वस्तु ले लो। छोटा सा बच्चा उस दिन हम किसी के यहाँ थे, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, मुझे कॉफी चाहिए। अब उसको पूछो दूध क्यों नहीं अच्छा लगता? कोई लॉजिक है? इस पर थोड़ा चिंतन करें। हमारे जीवन में राग द्वेष के पीछे कोई भी चिंतन नहीं होता, और हमारा पूरा जीवन जो चल रहा है
वो किस पर चल रहा है? केवल राग द्वेष से प्रेरित होकर के। तो जब तक हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलेगा, तब तक के हमने आध्यात्म में प्रवेश किया ही नहीं। इधर ध्यान देना है, यहां ध्यान करना नहीं। देखो महाराज, तो जहां हम राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म कर रहे हैं, संसार शुरू है। और यदि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि जो योग्य है या अयोग्य है, इसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो हमारा जीवन ध्यानमय जीवन है। देखो संतो, नॉर्मली हमको जो बताते हैं ना, साधना करनी है बाबा जी लोग, क्या कहते हैं, बेटा भगवान का नाम ले लिया करो, वो उसमें शांति मिलती। किसको शांति मिलती है बाबा जी? हमको, क्योंकि तुम जब चले जाती हो तो मन शांत हो गया। देखो, इसीलिए इधर ध्यान देना है कि हम अपने जीवन में जीते समय वस्तु व्यक्तियों को लेकर के प्रभावित होकर के अपने अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण करते हैं या नहीं, इधर ध्यान देना है। ऐसा जो ध्यानमय जीवन है उसमें ध्यान करना नहीं पड़ता। जैसे प्यार किया नहीं जाता, सबको पता है, शरीफ मत बनो। इसी प्रकार से ध्यान दिया जाता है या ध्यान होता है या ध्यान करते हैं। ध्यान करेंगे तो वैसा ही होगा जैसा प्यार करते हैं ना। एक सज्जन और उनकी सज्जनी हमारे पास आई, दोनों जवान आकर के मुझे कहते हैं, स्वामी जी वी वांटेड ब्लेसिंग्स। मैंने किस लिए चाहिए, तुम कौन हो? स्वामी जी वी हैव फॉलन इन लव। तो मैंने कहा उठो बेटा उठो। कहाँ लग गया क्या? जब कोई आदमी गिरता है तो चोट लगती है ना, इसीलिए जो प्यार में गिरते हैं उनको चोट लगती है। देखो संतो, जहां प्यार करते हैं वो टिकता नहीं। मां बेटे के प्रति प्यार करती नहीं, वहां प्यार होता है। इसीलिए लड़के लड़की के प्यार में दोनों गिरते हैं, दुखी होते हैं, और मां और बेटा ये प्यार करते नहीं, प्यार होता है। देखो, इसीलिए हमको ध्यान करना नहीं है, इधर ध्यान देना है कि जगत में व्यवहार करते समय कहीं हम राग द्वेष के शिकार तो नहीं हो रहे। इधर यदि हम ध्यान देंगे तो अपने अनुभूति के जो तीन पहलू है, अनुभूति का क्षेत्र, अनुभव और अनुभव करने वाला, इन तीनों में से जो एक क्षेत्र है उससे अपने आप को बचाएंगे। देखो, इसके लिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 स्थानों पर ध्यान में जीवन का वर्णन किया है। पहला स्थान है 2य अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जहां अर्जुन महाराज प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले तो अर्जुन को कहा कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, तुम युद्ध करो, लेकिन फिर ये भी बताया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः, लेकिन जीवन बुद्धि से युक्त होना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धिमंता से समझदारी से जीवन जीता है उसके जीवन में सुकृत दुष्कृत, पुण्य पाप या राग द्वेष या अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होते। और उसके पश्चात भगवान कहते हैं
कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते जना स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुमने सुन सुन के अपने दिमाग में ऐसी विचारों की खिचड़ी कर ली है कि समझ में नहीं आता व्हाट नेक्स्ट। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। देखो, ऐसी जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है वो व्यक्ति कहाँ ध्यान की बात समझ में आएगी। उसके लिए ध्यान क्या होता है? ध्यान करने से अमुक अमुक मिलेगा, क्योंकि वो कर रहा है। जो भी वस्तु, जब भी कोई क्रिया की जाती है तो उस क्रिया से, उस कर्म से फल की अपेक्षा होती है। लेकिन जब ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, ये विचार कभी जीवन में नहीं आएगा। देखो, तो ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को बुद्धि के बारे में महत्व बताया, जीवन में कर्म से ज्यादा बुद्धि का महत्व है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य जो है, ये बुद्धि युक्त जहाती, जो समझदारी से जीता है वही इस पाप पुण्य के परे चले जाता है। जब समझदारी से नहीं जीते तो हम ही फंसे रहते हैं। एक बार एक सज्जन आए, लंबे चौड़े, और आकर के कहते कि महाराज जी मुझे बचाओ। हमने कहा ठीक है, बचा लिया। बोले आपने पूछा नहीं। मैंने पूछना क्या है? मुझे नरक में नहीं जाना। मत जाओ, कोई कंपल्सरी थोड़ी है। मुझे वोटिंग नहीं कर रहे हैं, मत करो वोटिंग, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वोट करने के बाद भी क्या होता है। तो नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने सभी प्रकार के पाप किए हैं, मैं आपको कन्फेस कर रहा हूं। अब उन पापों के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब तो उसकी कल्पना करके ही मन दुखी होता है। अब मुझे आप बचाओ बचाओ बचाओ। हमने कहा मैं तुमको गारंटी देता हूँ महात्मा जी, तुम सब नरक में नहीं जाओगे। बोले इतना पाप करने के बाद भी ना? क्यों? कि तुम इस समय कहाँ हो? नरक नाम का स्थान नहीं है। देखो, जब व्यक्ति अपने आप के नजर में गिर जाता है तो वो है नरक में। नरक कोई स्थान विशेष नहीं है, ये अनुभूति का क्षेत्र है। हमारा अनुभव अपने बारे में कैसा है? क्या हम अपने आप से प्रसन्न है? देखो, भगवद गीता में बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। यदि हम अपने से प्रसन्न है तो हम नरक में नहीं है, और यदि हम अपने से ही दुखी है, पता नहीं कि महगम पापम अकरमिति, बुढ़ापे में जाकर के दो विचार कष्ट देते हैं कि हे भगवान, जब मैं जवान था तब मैंने बुरे कर्म क्यों किए। हे भगवान, जब मैं जवान था तब मैंने गीता जी का अध्ययन क्यों नहीं किया। The sins of commissions and omissions are the torturing factors in the old age. देखो महाराज, इसीलिए इधर हमको ध्यान देना है। इसी ध्यान देने के साथ साथ जो जीना है उसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। अब अर्जुन ने जब बुद्धि की ध्यान देने की बात इतनी जब सुनी भगवान से, तो अर्जुन के मन में वही प्रश्न आया जो हम लोगों के मन में आता है, ध्यान कैसा करते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समानिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जीवन में स्थित प्रज्ञ माने स्टेडी विजडम। हमारी समझ जो है वो अनस्टेडी है। जैसे किसी के यहाँ कुछ दुख हो गया, कुछ दुर्घटना घटी, कोई मर गया वगैरह, तो हम पहुंच जाते हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ पहुंच जाने के बाद क्या करते हैं, उनको ऐसा बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं
कि देखो अब ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है ना, अब रो के क्या होगा, मरने वाला वापस थोड़ी आता है, अब तो तुमको इधर देखना है कि बच्चों की देखभाल करनी है, अब तुम ही 2 in 1 हो, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, बस तुम्हारा उसके प्रति जो प्रेम था वो प्रेम यही है कि बच्चों की देखभाल करो, उनका बड़ा करो। तो अगला कहता है, अरे यार गुप्ता, तू कहाँ से सीख के आया है ऐसा? जब दूसरों के लिए उपदेश देने की बात होती है तो हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं। हम भगवान को भी उपदेश करेंगे, हमारे डीएनए में है वो, उपदेश करना। दूसरे को जो ज्ञान दिया जाता है, समझ दी जाती है, उसको फिलॉसफी कहते हैं। विजडम मेड अवेलेबल फॉर अदर्स इज फिलॉसफी, एंड विजडम प्रैक्टिस इन वंस ओन लाइफ इज रियल विजडम। रादर फिलॉसफी प्रैक्टिस इन वंस लाइफ इज रियल विजडम। तो स्थित प्रज्ञ हमको यह जो ज्ञान है ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। देखो, इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञ, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है जिसका ज्ञान कभी भी करप्ट नहीं होता, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके लिए 4 बातें अर्जुन पूछता है। ये 4 बातों से मिलकर ही जीवन चल रहा है। कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्तस्य केशव। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है जिसकी समझ कभी भी गड़बड़ नहीं होती, उसके लिए समाधि का क्या मायना है? समाधि से करेंगे क्या? व्हाट फॉर? देखो, दूसरी बात, स्थितधि किम प्रभाषेत, जिसकी समझ कभी भी गड़बड़ नहीं होती, वो इस दुनिया के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। तीसरा प्रश्न पूछता है कि मासीत, उसके व्यवहार में ये जो स्टेबिलिटी है, उसके व्यवहार में यह जो स्थैर्य है, ये कहां से आता है? और क्या यह व्यक्ति मेडिटेशन करके एक जगह बैठा रहता है पत्थर के जैसा, या व्रजेत किम, क्या वो इस दुनिया में भटकता भी है कि नहीं? जीवन में ये चारों पहलू आते हैं। देखो, हमको ध्यान देना है, मेडिटेशन, जगत के साथ व्यवहार करना है मेडिटेशन में। देखो संतो, हम वेकिंग करते थोड़ी है, हम वेकिंग जागृत होते हैं, उसके बाद व्यवहार करते हैं। देखो तो बेसिक डिफरेंस। उसी प्रकार से हम स्वप्न करते नहीं, हम स्वप्न में होते हैं और बाद में उल्टी सीधी देखते हैं बातें। उसी प्रकार से हम नींद करते नहीं, हम नींद में होते हैं, बाद में खर्राटे मारते हैं। किसी ने देखा है क्या जागृत अवस्था में कोई खर्राटे मार रहा हो? संभव ही नहीं। और चौथी बात, इसी प्रकार से ध्यान में जीते हैं, ध्यान में रहते हैं, ध्यान देते हैं, बाद में सब कुछ करते हैं। देखो कितना मूलभूत फर्क है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है हम सबको समझने के लिए। आध्यात्मिक जीवन ध्यान दे के जिया जाता है। नहीं तो आप जाओगे किसी मेडिटेशन के कैंप में, उसको वहाँ आपको बताएंगे चलो आपको एक कमरे में रख दिया है, किसी से बोलना मत, कि उधर मत देखना, इधर मत देखना, जमीन में देख करके अपने पैरों के नाखून को रंग लगा करके चलते रहना, ऊपर मत देखना, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं, किसी से आंख मत मिलाना 15 दिन के लिए। 2 दिन में आदमी पागल हो जाता है। दुनिया के साथ बोलना नहीं, ये मौन नहीं है। हमको भगवद गीता में बताएंगे मौन जो है ये मानसिक तपस्या है।
वाणी की नहीं है। देखो, असली मौन है जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देते हैं। जब हम अपने आप से बोलते हैं और किसी अन्य को वो सुनने को नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि ही इज वेरी सेंटिमेंटल। अपने आप बोले जा रहे हैं, दूसरा नहीं सुन रहा। क्या है? सेंटिमेंटल है। जब हम अपने आप से बोलते हैं और दूसरा सुनता भी है, तब उसको मेंटल कहते हैं। दोनों की डिफरेंट स्टेजेस है। एक की प्राइमरी कक्षा है, दूसरे की ग्रेजुएशन। देखो, इसीलिए यह जो ध्यान की बात है, हमको ध्यान देना है। तो जागृत में हम होते हैं, फिर यहाँ चल के आए, फिर सपने में हम होते हैं, तो यहाँ प्रवचन चल रहा है और हमारा मन भटक रहा है। आंखें खुली है, कान खुले हैं, मन भटक रहा है। ये स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं कि ध्यान करो मत। हम उस स्वामी जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ध्यान करो, प्राणायाम करो, और पहले बाया नाक दबाओ, फिर दाहिना नाक दबाओ। और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब कौन सा दबाया था मैंने, अब इधर से खींचूं कि इधर से निकालूं। अरे राम 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 राम, ये बाबा जी लोग जो है ना, कंफ्यूज करा देते हैं। सपना चल रहा है। तीसरे प्रकार के लोग यहाँ आकर के आराम से है, ठंडा है, एसी है, और इसीलिए बैठे बैठे लुढ़क गए। और जब लुढ़क जाते हैं तो उस समय आहा, सब कुछ गायब हो गया, और फिर खर्र। देखो, और जब आदमी खर्राटे मारता है ना, कभी जल्दी में नहीं होता। आपने कोई देखा है कि कोई जल्दी जल्दी खर्राटे मारता है? कर 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 कर, हाँ, एकदम तान से की मालकम सकी तान। और जो जगते हैं वो गुस्सा करते हैं, जोर जोर से खर्राटे मारे, उठो खर्राटे में मारो, तो उठ जाता है। क्या हो गया? क्यों खर्राटे मारते हो? मैंने तो कभी मारे नहीं। और वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जागृत पुरुष कभी खर्राटे नहीं मार रहा, और वो जागृत पुरुष है, तो वो कैसे खर्राटे मार रहा? तो खर्राटे कौन मार रहा था? नोबडी। देखो संतो, इस ज्ञान में रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। तो जगत के वस्तुओं के प्रति जब तक हमारे मन में महात्म्य बुद्धि होगी, तब तक कि हम ध्यान दे नहीं रहे हैं, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखो महाराज, और हमने ही वस्तु को महत्व दिया है। एक बार एक ब्रिगेडियर की बीवी हमको मिली और कहती कि स्वामी जी, हम बहुत सिगरेट पीते हैं, तो हमको सिगरेट बंद करना है, तो आप हमको आशीर्वाद दो। हमने कहा मैं क्यों दूँ? मैं नहीं दूँगा। बोले क्यों नहीं? हमने कहा इसलिए कि जब तुम सिगरेट पीती हो ना, तो ऐसे लगता है कि ओल्ड स्टीम इंजन चल रहा है, तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब तुम सिगरेट पीती हो ना, तब तुम्हारे जो छाती है, फेफड़े हैं, वो कैसे गरम गरम रहते हैं, ठंडकपन नहीं उसमें। तीसरी बात, यू आर प्रमोटिंग द टोबैको कल्टीवेशन अमंग द फार्मर्स। देखो कितना तुम्हारा त्याग है। सबसे महत्व की बात, पैसा बचता है। उससे भी महत्व की बात, ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं, तुमसे ऐसी सुगंध निकलती है कि वहां कोई भी नहीं आ सकता। स्वामी जी, यू आर सरकास्टिक, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ। हमने कहा कि तुमने जब सिगरेट पीना शुरू किया तो मेरे पास आई थी क्या? स्वामी जी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट स्मोकिंग, विल यू प्लीज इनॉग्रेट?
जब तुमने शुरू किया पीना तो महाराज तुम बंद करो, मुझे मत बताओ। जगत के वस्तुओं को हम महत्व देते हैं, तब जाकर के वो वस्तु हमारे सर पे चढ़ती है। देखो, इसीलिए इधर ध्यान देना है कि कहीं हम विषयों में फंसे तो नहीं है। देखो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। विषयों से यदि हम अपने आप को जबरदस्ती से हटा लें तो हट जाएंगे, लेकिन कैसे? रसवर्जम, उस वस्तु के प्रति जो रस हमारे मन में है वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो रोज रस कैसे खत्म होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो दो बातें होगी ध्यान की। एक ध्यान यहां देना है कि क्या हमारा मन किसी विषयों में, वस्तुओं में अटक रहा है, तो वहां से उसको पहले जबरदस्ती से हटाओ। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। देखो, एक बार हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी आप दुनिया घूमते हो, सिंगापुर में लोग कितना डिसिप्लिन रहते हैं, अपने ही इंडियन लोग, और अपने कानपुर में चारों तरफ गंदगी कर दी है। वही लोग इंडिया जब आते हैं तो गंदे होते हैं, वहाँ रहते हैं तो साफ सफाई रखते हैं। कारण क्या है? हमने कहा कारण यहाँ प्रेम है, वहाँ डंडे हैं। यदि वहाँ आप लाल बत्ती को क्रॉस करो तो लाल बत्ती को क्रॉस करने के पश्चात आपको पकड़ लिया, और पकड़ लेने के बाद केवल डॉलर की वहाँ आपको पनिशमेंट नहीं होती कि आपको इतने $100 देने हैं। हाँ, उसके साथ साथ $100 और 10 whips, हंटर, चाबुक, और वो इतने प्यार से देते हैं कि आपके कपड़े खराब नहीं करेंगे, कपड़े निकलवा देते हैं। क्यों? कपड़े में थोड़ी गड़बड़ी गई, आप नहीं करेंगे। और फिर अच्छी खासी आपकी पीठ खाली हो गई, और उस पर ऐसे कोड़े लगाते सराट। 3 खाने के पश्चात समझो आम गिर गए। बड़े प्रेमी है वो लोग, उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, और आपके इसके ऊपर लिख देते हैं 7 बैलेंस। जिंदगी भर कोई आदमी गड़बड़ नहीं करेगा। देखो, उपनिषद में भी आता है भीषास्मान वातपवते भीषो देति सूर्या, भीषास्मान अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये दो दुनिया चल रही है ना, ये प्यार वीर से नहीं चल रही है, ये डंडे के डर से चल रही है। इसीलिए अपने मन को पहले समझाना नहीं, पहले डंडा लगाओ, और उसके लिए व्रत होते हैं, उसके लिए तपस्या होती है, कष्ट देने के लिए नहीं। एक बार तपस्या से, व्रत से अपने आप को रोक लिया, नहीं माने नहीं, उसके बाद आफ्टर कंपल्शन मस्ट बी फॉलोड बाय एजुकेशन ऑफ द माइंड। तो पहले डिसिप्लिन, उसके पश्चात एजुकेशन, और डिसिप्लिन आती है तपस्या से। देखो महाराज, ये जब करेंगे तब हम ध्यान में जीवन जी रहे हैं। फिर जाकर के जगत के वस्तु व्यक्तियों के द्वारा हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। और जो व्यक्ति ये समझ के चल रहा है कि हमने ही किसी को महत्व दिया है, वही हमको परेशान करता है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही डीवैल्यू करना पड़ेगा। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले, भागवत पुराण शुरू होने के पहले 6 अध्याय दूसरे पुराण से ऐड किए गए हैं, और उनको कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। उसमें कहानियां हैं, और कहानियों का तात्पर्य क्या है? भागवत की कथा के प्रति श्रोताओं के मन में महात्म्य बुद्धि निर्माण करना।
जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि निर्माण होती है वहां हम ध्यान देते हैं। देखो, ये एक्सपेरिमेंट हमने एक बार एक मैनेजमेंट के सेमिनार में कराया था। ये सब नेकटाई धारी बैठे हुए थे और हम लुंगी धारी, दोनों दो एक्सट्रीम। तो सब अपने नेकटाई नुकटाई के बैठे हुए हैं और हमने नाटक पूरा कर लिया था। हम अच्छे नाटक करने वाले हैं। तो नाटक कर लिया, हमने नौकर को बता दिया, देखो मेरा जब क्लास शुरू हो जाएगा ना तो बीच में आ जाना, मैं तुमको डांटूंगा, फिर भी तुम खड़े रहना और फिर कहना कि स्वामी जी आपने जो दिए थे उसको पैसे देने के लिए मैंने दे दिए, बाकी बच्चे हैं आप ले लो। तो मैं कहूँगा रख दो, तो आप कहना नहीं नहीं गिन लो मेरे सामने, बाद में आप परेशान करोगे, फिर मैं तुमको डांटूंगा, फिर भी तुम मत हटना और फिर मैं गिनने लगूंगा, ठीक है। नाटक तैयार और आया वो, और हमारा बड़ा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट इज ए मिथ, मिसमैनेजमेंट इज द ट्रूथ। तो हम जरा ऐसे उनको घुमा रहे थे, कुत्ते में वो आ गया और पैसे रखे, फिर हम पैसे गिनने शुरू कर दिए, गुस्से में गिन रहे थे, 1 2 3, उसकी तरफ देख रहे थे 1 2 3 4 5 6, और जानबूझ के हमने गलती करी 7 8 9 11 13 14 15। जैसे हमने 9 के बाद 11 कहा तो एक नेकटाई वाला कहता है, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, यू आर काउंटिंग रॉन्ग, यू आर मिस वन। तो मैंने कहा आपको कहा था कि आप मेरे पैसे गिनो, व्हाई आर यू काउंटिंग माई मनी। ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति पैसे गिन रहा हो, आप वहां खड़े हो तो कटाक्ष से गिनते रहते हो, 1 2 3 4। होता है कि नहीं? कारण क्या है? कारण ये है कि पैसे के प्रति हमारी महात्म्य बुद्धि जागृत हो गई है। जहां हम किसी को भी महत्व देते हैं तो उसके साथ साथ अपने आप ध्यान देते हैं। अब देखो, आप सभी कानपुर के संत लोग यहाँ आ गए, कौन आए? जिन्होंने आध्यात्म को महत्व दिया है वही आए। देखो, यहाँ तो दूसरे प्रकार के भी है, किसी को रस्सी से बांध करके लाए गए। अब जिनको रस्सी से बांध के लाया गया है वो घड़ी की जांच करता है, पता नहीं घड़ी बंद तो नहीं, बाबा जी गर्म होते जा रहे, ठंड होने का नाम ही नहीं। तो समझ लेना कि रस्सी से बांध के लाए तो उनको बोरियत होगी, और जिनको इसका महात्म्य मालूम है वे स्वयं होकर के आएंगे और फिर ध्यान से सुनेंगे। देखो, इसीलिए जीवन माने अनुभूति की परंपरा। अब इन अनुभूतियों में जो अनुभूति की वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, वहां हमने कितना महत्व दिया है। तो यदि हमने जगत को महत्व दिया है तो हमको ही जगत का महत्व घटाना पड़ेगा। देखो, नॉर्मली ये माता पिता जो होते हैं ना, ये बच्चों को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। परेशान होने के लिए माता पिता बनते, दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, जब परेशान हो जाते हैं तो आकर के फिर हमको परेशान करते हैं, स्वामी जी देखो ना मेरा लड़का मानता नहीं मेरी बात, ना मैं क्या करूं, मैं मान लेता, बताओ क्या करूं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने उसको कहा कि शादी कर लो, लेकिन वो मानता नहीं, आप उसको समझाओ। हमने कहा यू आर डायल्ड रॉन्ग नंबर, वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको कहूंगा शादी मत कर। हम अपनी शादी करने में फेल हो गए, दूसरे में कैसे पास होंगे? नहीं स्वामी जी आप उसको कुछ बताओ। हमने कहा महात्मा जी आपने अपने पिताजी की बात कभी मानी थी क्या? स्वामी जी नहीं मानी थी। फिर क्यों आए अमेरिका? देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इसीलिए हम यहाँ आए। तो तुमने पिताजी को समझाया क्यों नहीं? ही डजंट अंडरस्टैंड। I said exactly the same words your son talks about you.
You don't understand. Every time the parents are outdated. देखो, और हम उसी में फंसे रहते हैं। तो उसमें से यदि हमको निकलना है तो इधर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? बच्चे जो होते हैं उनको हम केवल देह मात्र देते हैं। देह में रहने वाला देही, ये माँ बाप निर्माण नहीं करते। हमने मकान बांध लिया किराए पर चढ़ाने के लिए, किराए पर चढ़ा दिया, तो वो जो किराएदार है वो मकान मालिक ने पैदा किया है क्या? अनलेस ही इज ए सन इन लॉ। देखो, और यदि वो किराएदार बाहर से आके रहता है तो उस किरायादार ने उस घर में रह करके क्या खाना है, क्या पीना है, इस पर इस घर के मालिक का कोई अधिकार है? इसी प्रकार से हमने एक मकान निर्माण किया, उसमें जीव आया। जब मकान खाली था माँ के गर्भ में, तो वहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था, लटका हुआ था, TO स्पेस लेट, LET, टू लेट। और ये जो जीव था, आईपॉड, आईफोन, iChat, ये जो छोटा आय था, ये भटक रहा था। मकान नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, कहाँ जाओ कहाँ जाओ। वहाँ बोर्ड देखा, टू लेट, बीच में आय घुस गया, तो क्या बन गया? टॉयलेट। हम सभी के सभी वही है। इसी को कहते हैं नरक यातना। संस्कृत भाषा में को, यह सफिक्स जो है, ये बिना शब्द का अर्थ बदल के लगाया जाता है। जैसे बाल माने बालक माने बच्चा, बालक माने बच्चा। इसी प्रकार से नर और नरक दोनों का मीनिंग एक ही है। पूरे जीवन में इसके सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं। देखो महाराज, तो इधर ध्यान देना है कि हम ये जगत के पीछे कितना पागल होके दौड़ रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अभी कल परसों भी यहाँ आने के पहले वृंदावन में थे और एक महात्मा जी के पास गए दर्शन करने के लिए। तांत्रिक महात्मा थे, बड़ी पूजा पोथी करते हैं, अच्छे। और हम गए बैठे, और बैठने के बाद पहला प्रश्न, हाँ महाराज जी कहाँ से आए? हमने कहा बिहारी जी से। नहीं नहीं नहीं, वैसे कहाँ रहते हो? मैं कहीं भी नहीं रहते। आपका आश्रम? न कहीं नहीं है। बिना आश्रम के कैसे रहेंगे आप? हमने कहा ये किसका है? महाराज जी आपका है। फिर और क्यों बनाओ मैं? देखो, हमने इतना महत्व दिया है इस दुनिया को कि अनेक प्रकार की चीजें निर्माण करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। देखो, जब तक के ये बात समझ में नहीं आएगी कि जगत के दुख मिलने का कारण हमने जगत के वस्तु व्यक्तियों को महत्व दिया है। अब नेक्स्ट है, यह जो जागृत जगत है, जागृत जगत का निर्माण कब होता है? हम किसी के यहाँ थे, छोटा सा बच्चा 7, 6, 8 साल का, आकर के मुझे पूछता है, स्वामी जी, when God has created this world, तो मैंने उसको पूछा, बेटा किसने तुमको बोला है ये प्रश्न पूछने के लिए? मम्मी ने। उसने बता दिया। तो हमने कहा कि अम्मा सीधा सीधा मुझे पूछो ना, बच्चे के माध्यम से क्या पूछते हो? नहीं स्वामी, मुझे डर लगता है आपका। अच्छा है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं लोगों को। तो हमने कहा देखो, दुनिया निर्माण होती है उस क्षण से जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है। तब कल हम आए, बहुत थके हुए थे, तो जैसे आए थोड़ा सा फटाफट खा करके सो गए। सोने के बाद अब हमको समझ भी नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि जब गहरी नींद में होते हैं, देह से तादाद में नहीं तो कुछ नहीं, और जब नींद खुल गई
समझ भी नहीं आते मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ बाथरूम है, किसके यहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ, कुछ नहीं। और थोड़े समय के पश्चात जब सब इकट्ठा हो जाता है, हाँ लेक्चर को जाना है। अब यही चक्कर था कि सुबह है कि शाम है। अभी दिल्ली में था मैं, तो सुबह के लेक्चर होते थे 7:30 बजे और शाम के 5:30 बजे। हाँ ऐसे लेक्चर होते थे। एक दिन मैं वहाँ भी बहुत दूर से, मैं ब्राज़ील से आया था, लंबी ट्रैवलिंग थी 24-36 घंटे की। आने के पश्चात आके मैंने खाना खा लिया। हमने भाई मुझे शाम को उठा देना, मैं या तो मैं अपने आप जग जाऊँगा। शाम का लेक्चर 5:30 बजे, सुबह का 7:30 बजे। अब मैं जब उठा, चारों तरफ देखा अंधेरा अंधेरा, कमरा बंद करके सोया था। मैंने कहा अभी तो वो 7:30 बजे है, अभी तो 5 ही बजे, अभी क्या उठना है। और फिर मैं रजाई ओढ़ के सो गया। और जो लेक्चर ऑर्गेनाइज करने वाले वो परेशान, स्वामी जी अभी नहीं है, स्वामी जी। फिर खटखटाया, उठाया, स्वामी जी उठो। बोले क्यों उठो? लेक्चर में जाना है 7:30 बजे, अभी थोड़ी करना है। स्वामी जी 7:30 बजे सुबह का लेक्चर है, शाम का 5:30। ये दुनिया कहाँ से निर्माण होती है? जिस क्षण हमारा देह के साथ तादात्म्य है, तभी यह स्थूल जगत निर्माण होता है। ये समझने के लिए हमें देह रहित अनुभूति क्या होती है, देह के साथ तादात्म्य न करके जीवन कैसा होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ध्यान। तो कहाँ ध्यान देना है? ध्यान यहाँ देना है कि हम देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो ये जगत सत्य है। जहाँ देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, जैसे सपने में या गहरी नींद में, वहाँ कुछ भी नहीं है। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति। गहरी नींद में हम माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सभी की सभी चीजें निर्माण हो जाती हैं जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ। ध्यान से सुनना। इसीलिए ध्यान के जीवन में हमको इसका अभ्यास करना है कि देह रहित अनुभूति कैसी होगी, इस पर चिंतन करना है। और इसीलिए जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो पहले आसन की सिद्धि कराते हैं। तो आसन की सिद्धि में क्या कराएंगे? जैसे हम लोग आते हैं, अपनी कार को रख दिया, तो कहाँ रखते हैं कार को? ऐसे रखो कि जहाँ से पुलिस टो करके न ले जाए, कोई चोर न ले जाए। तो हम उसको पार्किंग लॉट में रखते हैं और अपना टोकन लेते हैं। अब यहाँ आगे अब कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं कार के बारे में, सिक्योर्ड एंड प्लेस्ड। उसी प्रकार से जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो देह को ऐसा रख दो कि देह को लेकर के एक भी वृत्ति मन में ना उठे, तब जाकर के आसन की सिद्धि होगी। जैसे ये ट्राइपॉड आपके सामने खड़ा है, ये ट्राइपॉड को थकावट भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। कारण क्या है? इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली सेंटर में है। इसी प्रकार से जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो उस समय अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी परफेक्टली, ये जो नीचे की दो हड्डियां जब इनको लगती है, जिनको कहते हैं स्टाई पॉइंट ऑफ द पेल्विक गर्डल, तो उसके ऊपर में अपना वजन आ जाए और फिर सीधे होके बैठे और उसके ऊपर यदि परफेक्टली वजन आ जाता है तो फिर देह हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। हमारी स्थिति कैसी है? शुरू कर देते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, शुरू कर दे।
लंबे समय तक बैठते हैं 3 सेकंड, उसके पश्चात वही देह जो है एक्सक्लेमेशन से हटा करके अब बन जाता है क्वेश्चन मार्क। और फिर वही देह अगली लंबी सिटिंग 3 सेकंड की, और फिर वो क्वेश्चन मार्क से अंडरलाइन हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि देह को हमने साइंटिफिकली नहीं रखा। तो ध्यान देने में इधर ध्यान, केवल बैठना नहीं, केवल एक आसन में 4 घंटे आदमी बैठे तो इसको ध्यान नहीं कहते। यदि केवल 4 घंटे बैठने को ध्यान कहेंगे तो अपनी कानपुर की जितनी भैंसे है महायोगी है। एक बार बैठेगी तो ट्रक आएगा तो भी उसके तरफ देख करके अपना च्युइंगम खा रही है। समझ क्या रखा है? हमारा राज्य है। तो केवल एक आसन में बैठना ये कभी ध्यान नहीं हो सकता। आसन में बैठने का तात्पर्य है देह को रख दिया, अब देह से हट गए, अब फिर उस समय ध्यान देना है कि हमारा जो इस समय अनुभव है, देह व्यतिरिक्त अनुभूति क्या है। तो देह अनेक है, देह व्यतिरिक्त जो आकाश है वो एक है। देह निर्माण होते हैं, उनमें विकार होते हैं, देह नष्ट होते हैं। आकाश ना तो निर्माण हुआ है, ना तो उसमें विकार है, ना तो वो नष्ट होता है। देह को जेंडर है, स्त्री पुरुष, आकाश को कोई जेंडर नहीं। देखो, देह को आकार है, आकाश को कोई आकार नहीं। अब ये हमको ध्यान से सुनना, मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान ध्यान, खेलना है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, घर घर भाई बन जाता है पति और बहन बन जाती है पत्नी, और उनका शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान करो मत, इधर ध्यान दो कि हम खेल रहे हैं। ध्यान कैसे खेल रहे हैं? आप बैठ लिए, बॉडी को रख दिया, एकदम निकल गए इस बॉडी में से। तो जब बॉडी से निकल जाते हैं तो बॉडी के देह के 3 गुण होते हैं। पहली जो उसका बेस है वो एकदम स्थिर होता है, हिलेगा नहीं। फिर वर्टिकली बॉडी जो है रॉक नहीं करेगी, ऐसी झूमेगी नहीं। और तीसरी, हमारा देह इतना रिलैक्स हो जाएगा कि देह से मन अलग हो गया। और जब देह से मन अलग हो जाता है तो मन में देह का आकार गायब हो जाता है। और जब मन में देह का आकार गायब हो गया, ध्यान से सुनना, तो अंदर और बाहर ये कल्पना नष्ट हो जाती है। अभी हमारा अनुभव क्या है? हम देह के अंदर है और दुनिया देह के बाहर है। तो मैं तू 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 मैं चलता रहेगा। गहरी नींद में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसलिए हम ना तो देह के अंदर है ना तो बाहर है, ना तो कमरे के अंदर है ना तो कमरे के बाहर है। देखो, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान के इस प्रक्रिया में हमको इस स्थिति में पहुंचना है कि देह के साथ तादात्म्य न करते हुए क्या अनुभव होगा, अब उसको खेलना है। और फिर ये अनुभूति देह से अलग रहने की, इसका क्या प्रभाव होगा अपने पूरे जीवन पर? देखो, पूरे जीवन पर यह प्रभाव होगा कि जगत की वस्तु व्यक्ति इनका महात्म्य तभी तक होता है जब तक हमारा देह के साथ तादात्म्य है। ध्यान से सुनना, जितना हमारा देह के साथ तादात्म्य
खत्म होने लगता है, उतना जगत में जो सत्य बुद्धि है वो समाप्त होने लग जाती है। और यदि जगत में सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि ये खत्म होने लगी तो जगत की वस्तु व्यक्ति हमको आकर्षित नहीं करेगी और हमको गुस्सा भी नहीं दिलाएगी। ऐसी जो स्थिति है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। फिर जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं और किसी प्रकार की कामना नहीं, क्रोध नहीं, ऐसा जो अखंड अनुभव है उसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। देखो महाराज, ऐसा नहीं कि आधे घंटे मेडिटेशन, 23.5 घंटे फ्रस्ट्रेशन, नहीं। ध्यानमय जीवन 24/7 वी लिव इन मेडिटेशन। देखो, और ये सहज होने लग जाता है बाद में, कोई उसके लिए परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये सहज होने लग जाता है। अब देखो, मुझे नींद से भी उठाएंगे तो मैं कैसे बोलूँगा, अच्छा मैं अभी नहा के आता हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा मैं अभी नहा के आती हूँ, अनलेस आई एम गुजराती इन बॉम्बे। बॉम्बे के गुजराती जो है ना वो मराठी बोलते हैं लेडीज़ की भाषा में, क्योंकि उनके काम करने वाली वो लोकल लड़कियां हैं, वो लड़कियों की भाषा बोलती है और ये गुजराती ये उन्हीं की भाषा बोलती है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। कारण क्या है, अब हमारे अंतःकरण में ये दृढ़ भावना हो गई कि मैं पुरुष हूँ। देखो, इसीलिए जैसे ये अभ्यास है कि मैं पुरुष हूँ, इसके लिए कोई करना थोड़ी पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट है। इसी प्रकार से जितना हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य कब होगा, उतना जगत के साथ खटपट होना बंद हो गया। फिर ना तो कोई अपना दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। फिर जगत में कैसे रहेंगे? ध्यानमय जीवन में नाटक करो। स्वामी जी कैसे नाटक करे, समझ में नहीं आता। जिस प्रकार से आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सत्संग में सुनने के बाद कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में किसी ने भी कुछ कहा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे इस समय आप ध्यानमय जीवन जी रहे हैं, वैसा ही ध्यानमय जीवन वहां जियो, हो गया सब और कुछ नहीं बचा। यहाँ हमको कहते हैं कि तुम साक्षात सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हो। हम कहते महाराज जी क्या मजाक उड़ा रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और बाहर जाकर के कोई कहता है ये पता नहीं बेवकूफ कहाँ से आया, देखो सबके सामने मुझे बेवकूफ कहा। ब्रह्म है कहा तो स्वीकार नहीं किया, बेवकूफ कहा तो स्वीकार किया, क्योंकि हो। देखो महाराज, ध्यानमय जीवन का तात्पर्य इसमें हमेशा सजग रहना है। अपने आप को बांध के रखे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है नहीं, इसी का अभ्यास करें, इसी का अभ्यास करें। इसके लिए सब साधना होती है। हमारा जीवन डिफॉल्ट है, फटाफट बोलना आवश्यक है नहीं है, सजेशन देना किसी ने पूछे नहीं पूछे, ये एकदम स्वभाव बन गया है। इसीलिए जितना समझदारी से जिएंगे उतना हम शांत रहेंगे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ध्यान में जीवन क्या है? अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति, जिसने अपने बुद्धि को संवारा नहीं है उसको समझ नहीं हो सकती। अयुक्तस्य भावना भी नास्ति,
और जो अयुक्त है, जिसने ये युक्ति नहीं जानी है, वो भी भगवान की भावना नहीं कर सकता, ध्यान की भावना नहीं कर सकता कि देह से अन्य होकर के रहना माने क्या, ये कैसा अनुभव होगा, ये भी वो नहीं कर सकता। और नचा भावयत शांति, और जब तक कि हम अपने आप को ये देह से, दुनिया से अलग नहीं करेंगे, तब तक कि शांति नाम की क्या चीज है ये समझ में नहीं आएगी। देखो, और अशांत से कुत सुखम, और जो अशांत है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा गुस्सा करता रहेगा। इसीलिए संतो, ध्यान में जीवन का तात्पर्य है जगत के साथ व्यवहार करते समय इस जगत की वस्तु व्यक्तियों के कारण हम अपने आप को विक्षेपित ना होने दें। जो अन्य के कारण, वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। यदि पति पत्नी के कारण बेवकूफ होता है तो पति बेवकूफ है, पत्नी पति के कारण बेवकूफ होती है, रोती है तो वो बेवकूफ है, माँ बाप बच्चों के कारण दुखी है तो वो बेवकूफ है, बच्चे माँ बाप के कारण दुखी है तो वो बेवकूफ है। महात्मा जी किसी के कारण दुखी नहीं होते क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। देखो महाराज, दुखी होने से इनकार कर दो। योग की परिभाषा, ध्यान की परिभाषा भगवान कृष्ण ने जो दी है उसको उतारना है जीवन में। भगवान 6वें अध्याय में ध्यान की परिभाषा देते हैं, तम विद्यान दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद जो व्यक्ति दुखी होने से इनकार करता है उस स्थिति को कहते हैं योग। माने जीवन में दुख आएंगे। देखो, एक बार हम किसी स्कूल में थे, हमने बच्चों को पूछा, अच्छा भाई ये बताओ, यदि तुमको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है या तुम्हारे बोर्ड में फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो नॉर्मल आंसर्स, पढ़ाई करनी पड़ेगी। गलत, क्या ठीक है? हमने कहा तुमको फर्स्ट आना है, पहले परीक्षा में बैठना पड़ेगा। You have to appear in the examination। क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर टीचर को आते हैं। टीचर कभी फर्स्ट आता है क्या? तो आवश्यकता किस बात की है? We have to appear in the examination। इसी प्रकार से ध्यान में जीवन माने अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति को एक एग्जामिनेशन के रूप में ले एंड देन सॉर्ट इट आउट। यदि कोई कहता है, एक बार किसी ने कहा था, स्वामी जी मैंने आज तक एक बार भी एक्सीडेंट नहीं किया, दिस इज माई रिकॉर्ड। जब उसने ऐसा कहा तो पत्नी चुप थोड़ी बैठेगी, पत्नी वो होती है वो चुप नहीं बैठती। तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी ये कभी गाड़ी चलाते ही नहीं, अब क्या एक्सीडेंट करते? देखो महाराज, इसीलिए यदि सब कुछ बढ़िया है और फिर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो कोई मेडिटेशन का जीवन है? तो ध्यान में जीवन में इस सावधानी से जीना है, अपने मन के शांति को किसी के भी हाथ नीलाम मत करें। सर्वश्रेष्ठ वस्तु जगत में कोई है अपने मन की शांति। इधर ध्यान दो, अपने आप मन शांत रहेगा। अगली बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।